परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वक्त में भी मैं एक बातों को मैं कहने के लिए चाहता हूँ। इस दुनिया स्थायी नहीं है, मतलब ये हमेशा के लिए रहेगा नहीं, इसका भी अंत होगा। और साथ ही साथ इस दुनिया में रहने वाला एक एक मनुष्य, जो कोई इस दुनिया में जन्म लिया है, एक ना एक दिन जो है इस धरती को छोड़ना ही। कोई ये नहीं कर सकता है हम यहीं रहेंगे। मृत्यु कैसे भी आ सकता है, आज मरे या कल मरे, लेकिन मृत्यु जो वो है सारे मनुष्यों के लिए है। लेकिन एक बात को याद रखने की जरूरत है, हमें उसके प्रति चिंता करके बैठने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर हमारे लिए एक मौका दिए हैं, एक और दिन को हमारे जिंदगी के साथ परमेश्वर दिया है। आज मुझे क्या करना है, कुछ तो करना है। अगर एक दिन परमेश्वर मेरे जिंदगी के साथ एक दिन को जोड़ दिया है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। हम बैठे रहने के लिए नहीं, सोते रहने के लिए नहीं। लॉकडाउन हो गया या बाहर जाने से कोरोना का असर हो जाएगा या बीमारी पकड़ेगा, इसलिए चुपचाप मटिया करके सो जाएंगे या कहीं टीवी के सामने बैठ जाएंगे। वो विचार को हटा करके हमें जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो अनुग्रह को दिया है, खूबियों को दिया है, उसको रख करके मैं क्या कर सकता हूं। कभी आपने सोचा है, मैं चुपचाप रह रहा हूं, लाखों लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, कई हजारों लोग श्वास लेना कभी भी भूल सकता है, कभी भी मृत्यु उसको उठाकर ले जा सकता है। उसके पहले आपका एक एक कार्य, आपका एक एक शब्द अन्य लोगों को प्रभु के पास या प्रभु में मजबूत करने के कार्य को करना है। कई बार ये सोचते हैं हमारे अंदर वो खूबी नहीं है, नहीं तो हमें कुछ नहीं आता है। इस बातों को छोड़िए, आपको जो आता है वो भी नहीं आता है बगल वाला को। आप यीशु को जानते हैं, उन बातों को अन्य लोग नहीं जानता है। अगर आप चुपचाप रहेंगे, आपके सामने आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके साथी लोग मर मिटेंगे यीशु बिना, यीशु का प्रेम बिना। उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। मेरे प्यारों, इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, इस दुनिया में हम कुछ लेके नहीं आए, नहीं तो लेके जाएंगे, लेकिन एक बात को हम करके जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो दिया है उसको यही खर्च करके लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए हम कोशिश करना है। हो सकता है हमारे अंदर गाने का खूबी हो, बजाने का खूबियाँ हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा लोगों को तसल्ली देने के लिए आपको इस्तेमाल करता हो। आप चुपचाप सोने के लिए दिया गया समय नहीं है इस लॉकडाउन। आपको कार्य करना है, प्रभु के सामने बैठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल का अध्ययन करना है, लोगों को यीशु के पास लाने के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। देश का स्थिति इतना खराब है, अगर आप चुपचाप रहेंगे तो कौन देश के लोगों के लिए आंसू बहाएगा? क्या वो चिंता आपको नहीं है? आपको नहीं है? आपके आस पड़ोसी लोग जो हैं मर मिट रहे हैं, कई सेवक लोग, कई अच्छे विश्वासी लोग इस दुनिया से मर मिटे। पता नहीं इस दुनिया में क्या होने वाला है, लेकिन एक बात को हमें याद रखने की जरूरत है, जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, तमाम बातें उस महान परमेश्वर जो बातों को उसने कहा था वही बातें पूरा होता है। अंतिम दिनों में महामारी आएगी, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये बातें होना है, होगा ही। हमें इस बातों में निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार क्यों हुआ,
हमारे जीवन में क्यों इस प्रकार हो रहा है, इसका प्रश्न पूछने का ज़रूरत नहीं है। आजकल हम लोग चर्च में ज़रूर नहीं जा पा रहे हैं, संगति हमें नहीं मिल पा रहा है इस कोरोना की वजह से। हम लोग को जो है एक दूसरा घर में नहीं जाना है, एक दूसरे जगह पर नहीं जाना है कर कर हम लोग देखते हैं। छोटी छोटी प्रार्थना झुंड भी आजकल चल रहा है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक दो जन जो है घर में रहने वाला, पास वाला घर वाला जो मिलकर हम लोग को प्रार्थना करना है। घर की काम सारे बातों को करने के बाद में इन दिनों में हम लोग को बैठ कर प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बड़ा झुंड में जाकर हम लोग को प्रार्थना करने के लिए नहीं मिल रहा है कर कर नहीं सोचना है। जहाँ पर है वहाँ प्रतिदिन एक दो जन जो बहन लोग मिल के प्रार्थना कीजिए हमारा देश के लिए। इतना लोग प्रति घंटा जो है मरते जा रहे हैं। पिछले साल से इन साल देख रहे हैं बहुत ही भयानक है। जो न्यूज़ वगैरह देख नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं उसका देखकर। लाश को जलाने के लिए जगह नहीं है। प्रार्थना ही हमें जो है मजबूत करेगा, प्रार्थना ही हमें ताकत देगा इस बातों को देखने के लिए, सहने के लिए, सामना करने के लिए। इससे हम लोग विजय पाने के लिए एक ही चीज़ है, प्रार्थना ही है। महामारी के चलते अगर इस दुनिया से हम निकलने का वक्त भी हो, इसी जगह में इसी समय पर परमेश्वर हमें शायद बुलाता हो, हम तैयार रहना है खुशी खुशी। मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे परिवार क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या होगा, मैं जितना कमाया हूँ उन तमाम बातें क्या होगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको और हमें यहाँ तक लेके आया, वही महान परमेश्वर जो यहाँ धरती पर जो कोई रहेंगे उन लोगों को संभालने का ताकत रखता है। कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा? जो अविश्वासी लोग मर रहे हैं उनके लिए कौन सुसमाचार सुनाएगा? कुछ न कुछ कीजिए मेहरबानी से। आपके अंदर परमेश्वर जो खूबी दिया उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए कुछ तो कीजिए। परमेश्वर आपको खड़ा करके, परमेश्वर आपसे लेखा लेते समय में आप ये कहना है, प्रभु तूने जो कुछ दिया है उसको मैंने सही ढंग से इस्तेमाल किया। जिस प्रकार हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं, 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े जिसने लिया है, उसके बातों को हम देखते हैं। 5 जिसने लिया उसने कहा देखिए और 5 मैंने लेके आया। 2 जिसको दिया गया वो कह रहा है क्या मैं और 2 लेके आया। लेकिन 1 जिसने लिया वो कहता है प्रभु तू जो कुछ दिया है मैं गाड़ कर रखा हूँ, बस उसको ले लेना। लेकिन उस मालिक ने ये कहा था, हे आलसी दास, आलसी दास। परमेश्वर के सामने हम निकम्मे नहीं होना है। हमारे हाथ में जितना खूबियाँ मिला है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम तत्पर रहना है। क्या आज एक निर्णय लेंगे, प्रभु जी जो हमें जो खूबियाँ तूने दिया है मैं उसको तेरे लिए इस्तेमाल करूँगा, तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए उसको मैं इस्तेमाल करूँगा करके क्या कह सकते हैं? उसके द्वारा लोग मसीह में मजबूत हो रहे कि नहीं, लोग जो है आशीष पाते हैं कि नहीं, लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, बस उससे मतलब है। आप जो है लोग के सामने नाम कमाने के कार्य को करने की बातों को नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर का नाम को महिमा करने की बातों को मैं कह रहा हूँ। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए आपने आज तक प्रभु के लिए क्या किया। अगर आज तक कुछ नहीं कर पाए, अब एक बात को मन में रखिएगा, कल आपका नहीं है, कल आपका नहीं है। रात आ रहा है, सुबह उठेंगे कि मालूम नहीं, लेकिन उसके पहले हमें जिस कार्य को करना है उस बातों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपका और हमें सहायता करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। धन्यवाद।